Yes, recording has started now, not an issue. So this was question number 14. Okay, now first let me explain. First we'll cover the theorems. Okay, see. Write down theorems. First, we'll try to cover geometry theorems, which are very much IMP. Suppose theorem number 1, this is circle. This is chord. Everyone knows this is chord. त्याला आपण मराठीमध्ये जीवा म्हणतो. Right? This is chord. Okay. आता as we knows की ते chord वरून जो एखादा अँगल तयार होतो कुठे त्या सर्कलला, किंवा समज आता कॉर्ड ए बी आहे आणि इथून एक सपोज एक अँगल रेडी झाला इथे आणि तो इथे गेला. येस. आता याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, ए बी सपोज दिस इज टीटा and this is theta, म्हणजे angle. Let us see. And A, B, suppose this is D and this is D. Yes, please pay attention now, students. See, in this, see, AB is a chord. AB is nothing but what? AB is equal to what? Chord for both the angles. आता याच्यामध्ये triangle कोण कोण आहे? Look at what are the triangles? Triangle what? ADB. And triangle कोण आहे? ACB. And where angle D is situated on circle, angle D कुठे आहे? सर्कल वरती आणि angle C कुठे आहे? सर्कल वरती. आणि दोघांसाठी कॉमन कोण आहे? AB is common, right? दोनों के लिए AB is what? कॉमन है. सो ये दोनों एक कॉर्ड पे दो ट्रायंगल्स है और उनका पॉइंट जो है एंगल कहां पर सिचुएटेड है? सर्कल पे. सर्कल पे है. क्लियर? तो ये केस में स्टूडेंट्स क्या होगा? आपका एंगल D विच इज इक्वल टू एंगल C होगा. क्लियर एवरीवन दिस? यस कर दीजिए. ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इट मीन सपोज इफ एंगल डी अगर 50 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली आपका एंगल सी भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस वाज थ्योरम नंबर 1. यस, ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस में किया हुआ है. अब मैं आपको उल्टा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझेगा. क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई यस करके खाली. भाग्यश्री, प्रणाली, पूनम, जितिशा, योगेश, समीक्षा, प्रणाली, please guys do reply, so at least I will come to know who is understanding or who is not. Yes, Poonam, clear everyone? Yes. Yogesh, Siddhi Mohite, yes, thank you so much. Okay, let's see theorem number 2. This was first theorem. Now theorem number 2. ये आपका सर्कल है, ये आपका पॉइंट है. Yes. Okay, now see students, this is what? This is AB, which is passing through what? AB is passing through what? A center point of the circle, which is called what? Diameter. So यहाँ पर AB कौन हो गया? Diameter हो गया. डायमीटरला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? व्यास. क्लियर एवरीवन? डायमीटर हो गया. क्लियर एवरीवन? नाउ सपोज ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, और यहां से मैंने और एक एंगल ले लिया और ये मैंने यहां पर इसको ज्वाइन कर दिया. क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया डी. अब यहां पर ये केस में स्टूडेंट देख लीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो सर्कल पे बनता है जिसके लिए डायमीटर कॉमन होता है. नाउ ये केस में देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मैं देखता हूं ए सी बी इन ट्रायंगल ए सी बी,
एंगल सी क्या होगा, और इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें एंगल डी क्या होगा। बट आप देखो दोनों में कॉमन कौन है स्टूडेंट्स, ए बी इज अ कॉमन, बिकॉज दोनों, देखो यहां पर ए और बी है और यहां पर ए और बी है, दोनों ट्रायंगल में ए बी क्या है, कॉमन है, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायामीटर। क्लियर एवरीवन। तो एक डायमीटर किसे कहते हैं, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू व्हाट, सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब ये जो एंगल है, एंगल सी विच इज सिचुएटेड ऑन व्हाट, सर्कल, और एंगल डी भी कहां पर, सर्कल पे। तो डायामीटर से अगर कोई एंगल फॉर्म होता है, वो कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। प्लीज नोट डाउन दिस। तो ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि वो डायामीटर से फॉर्म हुआ है। क्लियर सबको ये। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। क्लियर एवरीवन। यस। तो डायामीटर से अगर कोई एंगल फॉर्म होता है सर्कल पे, तो सर्कल वाला एंगल कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। प्लीज सब लोग यस कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। आप जितना जल्दी एस रिप्लाई करोगे उतना ही मेरे लिए इजी रहेगा कि आप लोगों को समझ रहा है, और मैं आगे वाले क्वेश्चन के लिए ट्राई करूं। नेक्स्ट सी क्वेश्चन, थ्योरम नंबर 3, यहीं पर दिखा रहता हूं, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 देख लीजिए स्टूडेंट। ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर पॉइंट, सपोज, वेट अ मिनट, ये आपका सेंटर पॉइंट, राइट। क्लियर ही है। ओके, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है क्वेश्चन में। सपोज ये आपका एंगल ए, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका सेंटर पॉइंट ओ है, राइट। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों का ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री होता है, तो मुझे बताइए पीछे वाला कितना होगा, जो वही कॉर्ड से बना है और सर्कल पे है, कितना होगा। एग्जैक्टली, योगेश ने सही आंसर दिया। तो अपना यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, देखो ए सी, अगेन यहाँ पर कॉर्ड हो गया। ओके, अब एसी से, एसी को लेके दो एंगल बने, एक बना हुआ है एंगल ओ, मतलब एंगल ए ओ सी बना है, वो हमें दिया है 80 डिग्री। और सपोज अगर हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी, जो उसी कॉर्ड को लेके सर्कल पे है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमें रूल ये पता है, फॉर्मूला क्या है, एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। क्लियर एवरीवन। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये एक थ्योरम क्लियर हो गया। तो अगर आपका एंगल एओसी 80 है, तो एंगल एबीसी कितना होगा स्टूडेंट्स, 40 डिग्री होगा। यस। इज दिस क्लियर एवरीवन, थ्योरम नंबर 3 क्लियर। आराम से करो, कुछ घाई नहीं, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इजी है, दो क्वेश्चंस आपको इसमें से आएंगे ही आएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4,
This is circle. Okay. Wait a minute, students. Wait a minute. ये थ्योरम नंबर 4, सर्कल. Yes. This is called what, students? Cyclic quadrilateral. This is called what? Cyclic quadrilateral situated inside the circle, but उनके जो चारों पॉइंट्स है ऑन सर्कल है. क्लियर एवरीवन? सपोज ये पॉइंट्स है A, B, C एंड D. प्लीज नोट डाउन दिस. होप दिस क्लियर. यहां तक सबको क्लियर हो गया है? ओके. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सपोज अगर ये x है, ये x डिग्री है और ये आपका y डिग्री है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ओके, जिनका एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए. क्लियर एवरीवन? तो x डिग्री प्लस y डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री होना चाहिए. सपोज अगर आपका x डिग्री अगर आपको 50 दिया है, तो 50 यहां पर डाल दो. 50 डिग्री प्लस y डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो y कितना होगा स्टूडेंट्स? y कितना होगा? 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री. राइट डाउन. तो ये y का हो गया. ये clear everyone? This is called what, students? Cyclic quadrilateral. Okay. इसी में स्टूडेंट्स एक होता है साइक्लिक पैरेललोग्राम. साइक्लिक पैरेललोग्राम जिसको मैं थ्योरम नंबर, सपोज ये क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरम नंबर 4 में, ये सपोज अगर मैं इसको ए दे देता हूं तो हम लोग इसको बी दे देंगे. आई विल नॉट राइट थ्योरम नंबर 5. साइक्लिक पैरेललोग्राम में क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू. ये आपका सर्कल है, ये पैरेललोग्राम हो गया. पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स क्या रहेगा, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. तो लेट मी टेल यू, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि जिसमें अपोजिट जो होते हैं, अपोजिट मतलब इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी, ये तो 180 डिग्री होते ही होते हैं, प्लस इसमें एंगल ए और एंगल डी, ये भी आपके 180 डिग्री होते हैं. ये ध्यान में रख लीजिए. क्लियर एवरीवन? तो ये कब पॉसिबल होगा? देखो स्टूडेंट्स, ये वाले भी एंगल 180 होने चाहिए, इन दोनों का एडिशन, और ये वाले भी एंगल 180 होने चाहिए. तो ये कब पॉसिबल होगा? जब सारे एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री. यस, राइट डाउन दिस. एग्जैक्टली योगेश, वेरी गुड. It's done. Okay, great.
यस, नाउ चलो थ्योरम नंबर 5 देखते हैं। ये अब डोंट राइट क्वेश्चन नंबर 4, ये राइट थ्योरम नंबर 5। यस, मैं आपको एक्चुअली क्यों लिख रहा हूं, बट इट शुड बी थ्योरम नंबर 5। अब ये सर्कल है, इसके अंदर आपका एक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज लाइक दिस, और ये आगे एक्सटेंडेड हुआ है। क्लियर एवरीवन? तो हमेशा इसमें एक आपको सपोज अगर ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका अगर सपोज सी, और ये आपका डी, और आगे मैंने इसको ई में एक्सटेंड कर दिया, तो यहां पर आपको देखो क्या दिया है, इन साइक्लिक ए बी सी डी, डी बी डी इज एक्सटेंडेड टिल व्हाट, डी, मतलब बी डी आगे डी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और आपको एक एंगल बना, देखो ये वाला एंगल, क्लियर एंगल बना है सी डी ई, जो आपको निकालना है। क्लियर, एंगल सी डी ई जो आपको निकालना है। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? ये आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, देखो यहां पर टीटा है, तो ये एंगल से इक्वल होता है, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपको एंगल सी डी निकालना है तो आपको एंगल ए पता होना चाहिए। तो इसमें व्हाट, एंगल ए, या एंगल आप पकड़ लीजिए बी ए सी, विच इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सी डी ई। तो सपोज अगर ये आपका एंगल, अब देखो ये कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, देखो ये कॉमन चीज है, सपोज अगर ये 130 है, सपोज ये अगर आपका, आपको पता है, सपोज अगर आपको एंगल डी दिया है, एंगल डी दिया है 130 डिग्री, तो हु विल टेल मी एंगल ए क्या होगा, बताइए फास्ट, एंगल ए क्या होगा योगेश? एग्जैक्टली 50 डिग्री होगा। द रीजन इज दैट व्हाट, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि साइक्लिक या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये आपको मिल रहा है 150 डिग्री, प्लीज पे अटेंशन, तो अपोजिट कितना होगा 180 में से, सॉरी वेट, ये आपको मिल रहा है 130 डिग्री, सपोज ये आपको मिला 130 डिग्री, तो एंगल ए कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स, एंगल ए कैसे निकलेगा, 180 में से आप 130 को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिला, 50 डिग्री मिला। अगर ये 50 डिग्री होता है तो ऑब्वियसली उसके बाहर वाला एंगल क्या होगा, उससे मैच होगा, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो अगर एंगल ए 50 डिग्री मिला, तो ये बाहर वाला क्या होगा, उससे इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री होगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, एंगल बी ए सी विच इज इक्वल टू आउटर एंगल सी डी से इक्वल होता है। यस, अब थर्ड नंबर देख लीजिए 6। ये आपका सर्कल है, ओके, और ये है आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये सपोज डी तक एक्सटेंडेड हो गया है, और आपको ये वाला अभी एंगल निकालना है। एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, को एंगल बी सी डी, ये आपको निकालना है। क्लियर एवरीवन? अब सपोज आपको एंगल एक्स पता है, एंगल बी पता है, वो सपोज एक्स डिग्री है, और आपको एंगल ए भी पता है, वो सपोज वाई डिग्री है। तो आप एंगल सी कैसे निकालोगे, इनर वाला एंगल सी नहीं, बाहर वाला एंगल बी सी डी, जो आउटर एंगल निकालना है, कैसे निकालोगे स्टूडेंट, सो लेट मी टेल यू, जिसको मैं पकड़ता हूं टीटा, इसको मैंने टीटा पकड़ लिया, तो टीटा विच इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। इट मीन थीटा विच इज इक्वल टू, एंगल ए कितना पकड़ा हमने, वाई डिग्री, और एंगल बी कितना पकड़ा हमने, एक्स डिग्री। यस, राइट डाउन दिस, तो आपको मिलेगा आउटर एंगल सी। क्लियर एवरीवन दिस?
Okay, Pranali done. Okay, students. Great. Thank you, students. Thank you. Now we'll see theorem number 7. Let me clear this. Theorem number 7. Yes, theorem number 7. What is theorem number 7? ये आपका स्टूडेंट्स ये है, यहाँ पर एक एंगल बनता है और यहाँ से एक लाइन पास होती है, राइट? तो ये आपका कितना एंगल होगा, ये आपको निकालना है। क्लियर एवरीवन? सपोज ये आपका एंगल ए, ये आपका बी और ये आपका सी है, राइट? तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो बी सी डी ये आगे एक्सटेंड हो गया सपोज, तो आपको निकालना एंगल बी सी डी निकालना है। तो एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो एंगल होता है, जो आउटर एंगल है बी सी डी, विच इज इक्वल टू एंगल एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल से इक्वल होगा। सपोज अगर ये टीटा है या सपोज ये टीटा है तो ये भी टीटा ही होगा। ये अगर 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री होगा, ये अगर 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री होगा। प्लीज राइट डाउन दिस, रिमेंबर दिस। Okay. Now we'll see theorem number 8. Yes. What is theorem number 8, students? ये आपका सर्कल है, सर्कल, राइट? दिस इज सेंटर पॉइंट, यहां से एक लाइन गया और यहां से एक लाइन गया है, और आपको पूछा है ये ए, ये पी, ये बी है, और ये डी पी सी है। और आपको फॉर्मूला यहां पर ध्यान में रखो, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी विच इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। प्लीज राइट डाउन दिस, ये भी हमने देखा हुआ है। चलो, ओके, दिस क्लियर? ओके, नाउ थ्योरम नंबर 9। सेंटर पॉइंट, यहां से एक लाइन गया है
और यहाँ पर मैच, ये भी हमने क्वेश्चन देखा था. दिस इज ए पी टी एंड दिस इज बी. व्हाट इज द फॉर्मूला इसका? पी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. राइट डाउन दिस. PT square which is equal to PA into PB. Yes, theorem number 9. Okay, done. Now theorem number 10. So these opposites, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा. Please write down ये theorem number 10. Both are equal. Okay, done. Okay, now we'll see some questions, students. Okay. Hope this clear, everyone. Now I'll ask one by one to solve. Now see question number 15. Question number 14 तक हमने किया है. Question number 15 मैं आपको दे रहा हूं. ये आपका क्वेश्चन है. सेंटर पॉइंट है. दिस इज कॉर्ड connected. Yes, like this. Suppose this is P, this is Q, this is R, and this is S. Okay. और ये आपका ओके. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो आपको क्या करना है. आपको फाइंड करना है एंगल आर. ये आपको देना फाइंड करना. ये आपको दिया हुआ है 35 डिग्री. दिस इज एंगल आर आपको निकालना है. एंगल क्यू आपको दिया है 35 डिग्री. चलो टेल मी क्या होगा मुझे बताइए. कौन करेगा? ट्राई करो एंड लेट मी नो व्हाट इज एंगल आर गोइंग टू बी.
Yes, anyone who has got the answer? Jitisha saying 35. Okay. No, Jitisha, it is not going to be 35. चलो. Now I'll explain to you. Please pay attention. देखो स्टूडेंट, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है, राइट? इफ आई कंसिडर दैट एज ओ, राइट, मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं पी से सेंटर पॉइंट तक एक लाइन खींचूंगा. अब क्या हो गया देखो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हियर, प्लीज पे अटेंशन नाउ. मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं. देखो, अब ये सेंटर पॉइंट है, मैंने यहां से एक लाइन यहां पर खींची, और ये तो ऑलरेडी कॉर्ड दिया था, और एक लाइन यहां पर ऑलरेडी थी. तो ये हो गया ओ, ये हो गया पी, और ये हो गया क्यू. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन अगर सर्कल पे जाती है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस. यस और नो, प्लीज टेल मी यस और नो. सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन अगर सर्कल तक जाती है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो गया, ओपी विच इज इक्वल टू ओक्यू हो गया, बिकॉज बोथ आर व्हाट, रेडियस. तो आपको एक एक ये आपको पता होगा. आप देखो सर, ट्रायंगल का आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं. अगर इसमें ओ पी क्यू में अगर ये दो लाइन स्टूडेंट्स इक्वल होंगे, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल. तो एंगल पी विच इज इक्वल टू एंगल क्यू रहेगा. यस और नो? यस और नो स्टूडेंट? यस कर दीजिए अगर आपको क्लियर हो गया तो. यस. अगर दो साइड्स ट्रायंगल के इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे. तो आपको एंगल क्यू तो ऑलरेडी पता है ना, 35 डिग्री है. तो मुझे बताइए एंगल पी कितना होगा स्टूडेंट्स. अगर एंगल क्यू 35 डिग्री, तो एंगल पी कितना होगा? एग्जैक्टली, ये भी 35 डिग्री हो गया. तो आप मुझे बताइए, इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में एंगल पी 35 डिग्री है, एंगल क्यू 35 डिग्री है. तो मुझे बताइए एंगल ओ कितना होगा स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट. ये एंगल ओ कितना होगा? यस. एंगल ओ कितना होगा जितिशा? एग्जैक्टली सिद्धि, जितिशा 110 होगा ना, क्योंकि इन ट्रायंगल पीओक्यू में, पीओक्यू में, तो मैं क्या करूंगा, 180 में से मैं 35 मतलब 70 डिग्री माइनस कर दूंगा. तो बचा कितना, 110 डिग्री. जितिशा क्लियर दिस? यस. अब मुझे बताइए अगर ये 110 है, तो मुझे बताइए पीछे वाला कितना होगा स्टूडेंट्स फास्ट, फिर एंगल आर कितना होगा. क्योंकि वो जो एंगल आर बना है एग्जैक्टली वो पीक्यू के कॉर्ड पे ही बना है ना. मतलब एक ही कॉर्ड पे अगर दो एंगल बनते हैं, एक सेंटर और उसका पीछे वाला सर्कल वाला, तो आपको पता है कि सर्कल वाला जो एंगल रहेगा, जो एंगल आर है, वो क्या रहेगा, एंगल ओ के हाफ रहेगा. तो हाफ इंटू एंगल ओ कितना है, 110 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री. क्लियर एवरीवन दिस? तो यहां पर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया था, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, उन्होंने ये वाला लाइन आपको ड्रॉ करके नहीं दिया था जो हमें अज्यूम करना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? यस, ओके. लिख लीजिए पहले, देखो समझ लीजिए. वेरी गुड योगेश, वेरी गुड प्रणाली. आप लोग समझ रहे हो, बाद में लिख रहे हो, दैट्स रियली ग्रेट. डू नॉट राइट व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग.
Okay, clear this? Great. डन? आप लोगों ने लिख लिया इसे? ओके, ग्रेट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16. Yes. Please take question number 16. ये आपका सर्कल कंप्लीट हो गया यहां पर. दिस इज सेंटर पॉइंट. यस. ये आपका है पी क्यू, ये आपका आर और ये आपका एस है. और पी क्यू आर इज नथिंग बट व्हाट? पी क्यू आर एस इज व्हाट? नथिंग बट cyclic quadrilateral. Quadri means what? Having four side. Quadrilateral. Please remember this. Yes. आपको एक दिया एंगल PSR दिया हुआ है. एंगल PSR दिया है विच इज नथिंग बट 130 डिग्री. ये आपको दिया हुआ है. ये आपको 130 दिया हुआ है. 130 डिग्री दिया हुआ है. और आपको एंगल निकालना, एंगल RPQ निकालना है. ये आपको निकालना है, ये छोटा वाला. यस. Try anyone if you can. I'll give you 5 minutes. Anyone who can try this? चलो लेट्स सी किसे आता है. योगेश सिंह 130. नो योगेश, नो. आपको एंगल RPQ निकालना है. दैट इज नॉट 130. ट्राई करो इसे.
Anyone who has got the answer? Okay, Siddhi Singh 40 degree. Yes, yes, Yogesh, you are right. Siddhi even right. Both are right. चलो, I'll just now students कैसे explain करेंगे? Now let me explain you. Please pay attention. See, students, मैं आपको दूसरा एंगल से बता देता हूँ. सपोज ये अपना सर्कल है, राइट? ये सेंटर पॉइंट है. ये आपका हो गया डायमीटर और ये आपका हो गया पॉइंट एग्जैक्टली. और ये आपका हो गया एक, ये हो गया आपका P, ये हो गया R और ये हो गया Q. इज दिस क्लियर सबको? और अपने पास क्या दिया है स्टूडेंट? ये उन्होंने आगे एक्सटेंड करके यहां पर ज्वाइन कर दिया और ये हो गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. ये आपको दिया है 130. आपको पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में स्टूडेंट्स अपोजिट एंगल कितने होते हैं? तो अगर सपोज अगर ये एस है, अगर एंगल एस 130 डिग्री दिया है तो उसके अपोजिट में कौन है? एंगल क्यू है. वो कितना होगा? बोलो फास्ट. ये सिद्धि ने बोला 50 डिग्री होगा. वाई? बिकॉज दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, हमें पता है. तो बाय डिफॉल्ट ये आपको 50 डिग्री मिल गया. लेकिन स्टूडेंट्स आपको तो निकालना है ये वाला एंगल, जो एंगल पी है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी एंगल, अब देखो ये डायमीटर है. पीक्यू कौन है स्टूडेंट्स? पीक्यू कौन है? विच इज नथिंग बट डायमीटर. तो डायमीटर जो भी एंगल फॉर्म करता है सर्कल पे, देखो डायमीटर ने कौन सा एंगल फॉर्म किया सर्कल पे? एंगल आर फॉर्म किया है, राइट? एंगल आर फॉर्म किया है. ओके, तो वो एंगल जो आर बनता है, जो डायमीटर फॉर्म करता है सर्कल पे, वो कितने का होगा स्टूडेंट? बताइए. मैंने आपको एक एग्जैक्टली योगेश ने बोला वो 90 डिग्री का होगा. वेरी गुड. तो ये 90 डिग्री हो गया. अब स्टूडेंट्स ये 90 और 50 हो गया, तो ये कितना होगा? तो एंगल आर पी क्यू कितना होगा? 180 में से आप 90 प्लस 50 माइनस कर दो. तो 180 में से अगर आपने 140 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 40 डिग्री. यस, क्लियर एवरीवन दिस? तो ये आपका हो गया 40 डिग्री. प्लीज राइट डाउन दिस. तो डायमीटर से जो भी एंगल फॉर्म होता है सर्कल पे वो हमेशा 90 डिग्री होगा. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए, विदाउट फेल. क्लियर दिस एवरीवन? पूनम, इज दिस क्लियर? पूनम क्लियर?
ग्रेट, ओके, आप लोगों ने इसे लिख लिया? ओके, ओके, नाउ लिख लिया आप लोगों ने इसे? ओके, ओके, चलो, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, सी, आपका सर्कल है, ये डायमीटर है, लाइन उसमें से पास हो गई, लाइन है ए एंड बी, ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, यहां पर एक लाइन गया है, हमें एंगल सी ए बी दिया है स्टूडेंट्स, विच इज 30 डिग्री, और आपको निकालना है एंगल ए डी सी, आपको निकालना है एंगल सी ए बी, ये दिया है 30 डिग्री, ओके, और आपको एंगल निकालना है ए डी सी, ये वाला निकालना है। चलो टेल मी फास्ट क्या होगा? एनीवन? यहाँ पर ए बी सी डी क्या है स्टूडेंट्स? 120 डिग्री, यू सेइंग यस, वेरी गुड। यहाँ पर ए बी सी डी ये क्या है? साइक्लिक ट्रेपेजियम, इट मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आल्सो कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रिलेटरल। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ए बी इज व्हाट? नथिंग बट डायमीटर। ए बी से कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ट्रायंगल ए सी बी। जो एंगल सी है वो सर्कल पे है, तो ये बनेगा 90 डिग्री, यस और नो? अगर ये 90 डिग्री होगा, ये 30 है, तो स्टूडेंट्स ये क्या रहेगा बताइए? टेल मी फास्ट। इन ट्रायंगल एसीबी एंगल सी 90 डिग्री है, यस, एंगल ए आपको मिला 30 डिग्री, तो स्टूडेंट्स एंगल बी कितना होगा? 180 में से अगर आपने 120 माइनस किया 90 प्लस 30,
तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो अगर कोऑर्डिनेटर में रूल क्या है स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों को मिला के 180 हो गया, यस और नो। जिसमें से अगर एंगल बी, आपको एंगल डी निकालना है और आपको एंगल बी पता है 60 डिग्री, तो 180 में से अगर 60 डिग्री गया तो बचा कितना, 120 डिग्री। राइट डाउन दिस। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, बिकॉज ये समझना जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व होगा, आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट को याद रखना है। चलो ग्रेट, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। 18 सर्कल है, this AB which is diameter which is passing through center of the point, CD, एंगल ACD हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, और हमें निकालना एंगल BAD। BAD मतलब हमें पूरा एंगल निकालना है, यस। एंगल BAD निकालना, एंगल ACD दिया है, ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है विच इज 50 डिग्री। चलो करो फास्ट, बताइए मुझे क्या होगा।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ पे अटेंशन। सी, यहां पर एंगल ए सी डी हमें 50 डिग्री दिया है। ओके, सिद्धि इज सेइंग 40 डिग्री। यस, वेरी गुड सिद्धि। यस, वेरी गुड योगेश। सी, यहाँ पर 50 डिग्री ये दिया है, ये आप लोगों का डायामीटर है। अब देख लीजिए, ये डायामीटर सर मैंने गलत लिख लिया, एंगल ए सी डी ये वाला नहीं। वेट स्टूडेंट्स, इट वाज माय रॉन्ग। हाँ, ये वाला एंगल दिया, ये ए सी डी, सॉरी, ये वाला एंगल ए सी डी, ये वाला 50 डिग्री दिया है। यस। अब देखो, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज व्हाट, डायमीटर सबको पता है। और डायमीटर से जो एंगल सर्कल पे फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। को ये सी बना है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी कितना होगा? 90 डिग्री। ये सबको क्लियर होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा। इज इज क्लियर? तो अगर एंगल सी 90 डिग्री हो गया, तो एंगल बी सी डी कितना होगा? एंगल बी सी डी बड़ा, ये वाला कितना होगा? वो होगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी होगा। यस, वेरी गुड। तो एंगल ए सी बी मुझे मिला है 90 डिग्री, एंगल ए सी डी ऑलरेडी 50 डिग्री दिया है, दोनों को मिला के हो जाएगा 140 डिग्री। तो ये 140 हो गया। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का रूल क्या है स्टूडेंट्स? अगर एंगल बी सी डी प्लस एंगल जो हमें निकालना है बी ए डी, अपोजिट एंगल्स हो गए, उनका एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए। जिसमें से एंगल बीसीडी आपको 140 मिला है, तो आप एंगल बीएडी आराम से निकाल सकते हो 180 डिग्री। मतलब कितना होगा स्टूडेंट्स? एंगल बीएडी विच इज इक्वल टू 180 में से हमने क्या कर दिया? 140 को माइनस कर दिया, तो कितना मिला? 40 डिग्री। प्लीज राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन? तो ये थ्योरम ही यहां पर काम आ रहा है जो हमने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 19। ओके, नाउ वी हैव स्टूडेंट्स, आपको यहां पर फाइंड करना है
एंगल पीबीसी, ये आपका पी है, पी बी सी ये वाला, और एंगल पीसीबी ये वाला पीसीबी, दोनों का टोटल निकालना है। और ये आपको दिया है 60 डिग्री, और ये आपको दिया है 70 डिग्री। करो फास्ट, क्या होगा बोलो मुझे। यस, लेट मी चेक आंसर, किसी ने दिया है। ये सिद्धि सिंह 130। ओके सिद्धि, लेट मी चेक, इट मे बी राइट आल्सो 130। यस इट राइट, यस। नाउ स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये एबीसीडी जो है, एबीसीडी विच इज नथिंग बट व्हाट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यस और नो। तो अपोजिट एंगल्स यहाँ पर, ये कितना होगा, ये 70, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 110। अगर ये 60 तो ये कितना होगा, 120, यस और नो, क्योंकि दोनों का अपोजिट एंगल्स का एडिशन कितना होना चाहिए साइक्लिक में, 180। अब आप देख लीजिए, अगर ये लाइन गया और ये बीच में कट है, तो अगर ये 110 होगा, तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये कितना होगा, 70, क्योंकि ये भी एक लाइन में अगर दो एंगल्स होते तो उनका टोटल 180 होना चाहिए, तो ये हो गया 70। अब देखो, अगर ये फिर से एक लाइन है और ये यहाँ पर है, तो टोटल कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से आपके पास एक 120 है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, वेरी गुड। और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यस, राइट डाउन दिस, क्लियर एवरीवन दिस। ओके, क्लियर दिस।
लिख लिया आप लोगों ने स्टूडेंट? ये प्लीज रिप्लाई यस इफ यू क्लियर विद दिस. Yes. Now see final question, question number 20. ये आपका सर्कल है. ये साइड बना है. ए बी सी डी. अब यहां पर देखो ए बी सी डी में ये आपको स्टूडेंट दिया हुआ है. एंगल ए पी बी दिया है. एंगल ये पी है सपोज. एंगल ए पी बी आपको दिया है 110 डिग्री. और आपको और एक एंगल दिया हुआ है एंगल सी बी डी. ये आपको दिया है 30 डिग्री. सी बी डी ये नीचे तक गया है. ये आपको 30 डिग्री दिया है. और ये आपको दिया है 110 डिग्री. और आपको निकालना है एंगल ए डी बी. एंगल ए डी बी निकालना है. चलो ट्राई करो. ओके नाउ स्टूडेंट सी पे अटेंशन. यहां पर क्या होगा? सी एंगल ए पी बी. एंगल ए पी बी प्लस एंगल बीपीसी. एंगल बीपीसी दोनों 180 होंगे बिकॉज एक लाइन वाले हैं. तो अगर एंगल एपीबी आपको 110 मिला है तो ये कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? आप सबको पता है 180 एग्जैक्टली हो गए. तो एंगल बीपीसी होगा 180 माइनस 110 तो ये हो जाएगा 70 डिग्री. अगर ये आपको 70 डिग्री मिला तो स्टूडेंट्स एंगल सी कितना होगा? 80 डिग्री. यस नॉट प्रणाली पे 150 80 डिग्री होगा बिकॉज इन ट्रायंगल आप छोटा ले लीजिए. बीपीसी ट्रायंगल बीपीसी में आपको एंगल पी मिला है 70 डिग्री. आपको एंगल बी पता है 30 डिग्री. तो आपको एंगल बी सीपी कैसे निकालोगे? 180 में से इन दोनों को माइनस करो. 70 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 180 माइनस 100 वुड बी 80 डिग्री. तो ये आपका आया स्टूडेंट्स 80 डिग्री. क्लियर एवरीवन? आप स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए अगर ये 180 डिग्री आया है
तो ये जो एंगल बना है देखो, ये वाला एंगल ए सी बी, देखो ट्राइंगल ए सी बी, और ये वाला देखो ए डी बी जो आपको निकालना है, ट्राइंगल ए डी बी। तो ये सी और डी ये दोनों एक ही कॉर्ड पे बने हैं, ए बी, यस और नो, यस और नो बोल दीजिए। यस, अगर मैंने आपको क्या बोला, अगर एक ही कॉर्ड पे अगर दो एंगल सर्कल पे बनते हैं, वो दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल। तो अगर ये 80 डिग्री होगा तो स्टूडेंट्स ए बी कितना होगा, 80 डिग्री। यस, तो ये आपका हो गया 80 डिग्री। यस, राइट डाउन दिस। क्लियर एवरीवन दिस? ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों को स्टूडेंट्स? एवरीवन क्लियर दिस? यस स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर हमारा ज्योमेट्री खत्म हो गया। ज्योमेट्री इज नॉट दैट मच IMP, बट इट इज वेरी इजी, वेर यू कैन स्कोर 2 out of 2. There will be 2 questions in pre-exams from this geometry topics. दोनों टॉपिक्स बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, नथिंग टू वरी, वेरी इजी, क्लियर. So what we have done with 20 questions as well as 10 theorems. Clear? So here we ends with geometry. Okay, हमारा नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स रहेगा, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.